JK गवर्नमेंट, JK गवर्नमेंट, झूठी गवर्नमेंट, झूठी गवर्नमेंट, JK गवर्नमेंट, JK गवर्नमेंट, JK गवर्नमेंट, सारा हक लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा, JK गवर्नमेंट, JK गवर्नमेंट, JK गवर्नमेंट, JK गवर्नमेंट। राणा साहब कहते हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं कि हम इनके साथ हैं। कब हो? लानत है ऐसी सरकार उपर ते लानत है ऐसे एलजी प्रशासन उपर जेड़ा लोगों का हक दबाने वास्ते अपनी ताकत का नंगा नाच दसावा। सरकार एक आंख से क्यों देखती है? अगर सरकार की दो आंखें एसेंशियल सर्विस में पीडीडी और पीएचई दोनों आते हैं तो आपने पीडीडी का अगर काम कर दिया तो पीएचई वाले कौन से सुतेले? जम्मू बीजेपी की के मौत पेदी है कि अज जिंदे लोगों के ऊपर इन्हें सरकार बनाई ही जिन्हें मुद्दे ही ली है उन्हें मुद्दे वास्ते तरसा देन। अज ये लोग आनी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते एलजी सरकार के खिलाफ? डिपार्टमेंट च महू 10% परमानेंट स्टाफ है, बाकी 90% ये लोग सारे काम करने वाले। तो फिर तुस सोचते हो देना कख नहीं, बदगुआ मजदूरी करा के हो कदे नहीं हो सकता। 75 रुपये जेडे सरकार ने बढ़ाए हो एक डेली वेजर करने बड़ा बड़ा मजाक है। पीएचई के साथ हमेशा शोषण और भेदभाव किया जाता है, ये हम पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं। साढ़े कोला बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होनी। अगर तुम टकराओगे चाहते हो वो वास्ते जम्मू का युवा तैयार है। वो है भी प्रशासन की बर्दाश्त नहीं किया जा, साढ़े बच्चे ने कोई खिलवाड़ करे। हम जहाँ से 24 सालों से लोगों को पानी पिला रहे हैं, जम्मू की जनता को पानी पिलाया है, पानी पिलाते हैं, आज भी पिलाएंगे, कल भी पिलाएंगे। बच्चे आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ यही रहा कि आप प्रदर्शन करते रहें, इन लोगों के आगे पीटते रहें अपनी दुहाई। कितने दिन तक पीटेंगे? हम काम नहीं करेंगे, अब बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। हम लोग इलेक्शन से पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SR 64 लेके रहेंगे, क्योंकि सत्ता की चर्बी और सत्ता का सुख ये सोचते हैं बहुत दिन भोग लिया इन्होंने, आने वाले दिन है, कोई बात नहीं, हम भी देखेंगे। जमा टोकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम पीएचई शीतली पॉइंट पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए वो लोग मौजूद हैं जो लोगों को पानी पिलाते हैं और कई बार इनके बच्चे या इनके परिवार के सदस्य रात को भूखे पेट ही सो जाते हैं क्योंकि ये डेली वेजर हैं। पिछले 26, 27, 28 सालों से जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। आज एक बार फिर ये 48 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, इन्हीं से पूछते हैं। पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए हमने 25 साल हो गए, कईयों के 24 साल हो गए, कईयों को 27 साल हो गए। जम्मू में मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज ये हालत हो चुकी है मंदिरों का शहर छोड़ के अब जम्मू का नाम आंदोलन शहर बन गया है। हमने कई बार आंदोलन कर चुके हैं, गवर्नमेंटें आई, गवर्नमेंटें गई, क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी, क्या एनसी, क्या कोई भी थी। हमने सोचा हम हमारे साथ इन लोगों ने धोखा किया। हमने बीजेपी सरकार को वोट दिया, उनको लाया, उन्होंने कहा कि हमारे 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर आपको हम परमानेंट करेंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था। उसके बाद जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमने कांग्रेस को नीचे कुर्सी पर बैठा दिया। जिन लोगों की उनकी बुरी हालत हुई आज वो कुर्सियों के नीचे थे, लेकिन बीजेपी को ऊपर कुर्सी को ऊपर बैठाया था कि ये हमारे लिए हक के लिए बोलेंगे, लेकिन आज तक किसी ने इंसाफ नहीं किया। आपने हड़ताल की कॉल कर दी है, सरकार की तरफ से बंदोबस्त कर दिया है, यहाँ पर पुलिस फोर्स आर्मी तैनात हो चुकी है। हाँ जी, कैसे रहेगा आगे का कार्यक्रम? देखिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, पुलिस से भी नहीं डरते हैं। पुलिस का अपना काम है, वो करेगी। और वहाँ से इन्होंने पुलिस भी लगाई, वो CRP वाले भी हैं, हमारे भाई हैं, वो भी सब भाई हैं ये, लेकिन वो भी कुछ क्या करेंगे? अगर उनकी ड्यूटी है चलाएं प्लान, हमने बोला चलाएं, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, अब बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। 25 साल इनको, हमारे बच्चे आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। राणा साहब कहते हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं कि हम इनके साथ हैं। कब हो? कितने बार गए हैं? एलजी के साथ हमने 2 बार वादा कर चुके हैं कि DDC इलेक्शन आएगी आपको परमानेंट करेंगे। कहाँ गया वो वादा? ये हमारे लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी अरविंद राणा कहते हैं कि मैंने बात की है, किससे बात की है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। आज देखो सब कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके लिए सब कुछ हो रहा है, पैकेज भी आ रहा है उनके लिए। हम जहाँ से 24 सालों से लोगों को पानी पिला रहे हैं, जम्मू की जनता जो है आज भी जाग जाए सुबह, हमें जम्मू की जनता को पानी पिलाया है, पानी पिलाते हैं, आज भी पिलाएंगे, कल भी पिलाएंगे।
जो हमारा धर्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जम्मू की जनता को जागना चाहिए। सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, मीडिया आपके साथ है, जनता भी आपको सहयोग करती है, तो कारण क्या है, क्यों आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही? हमें कोई समझ नहीं आ रही है सर, हमारे साथ क्यों बेइंसाफी किया है? बिजली वालों को परमानेंट कर दिया गया, उनकी अभी आपको पता होगा, चाहे 28 बंदे हुए, चाहे 200 बंदा हुए, चाहे 500 बंदा हुआ, लेकिन हमारे साथ तो सुतेला बोवार अभी भी हो रहा है। हमें बंदुआ मंजूर बना के रखा हुआ उन्होंने, अब वो नहीं चलने वाला है। हमारी 70 मिनट की तनख्वाह किसने देनी है? रेगुलर पॉलिसी किसने देनी है? हम तो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। चीफ साहब के पास जाएं तो वो कहते हैं म्यूनसिपलिटी के पास चले जाओ। क्यों? किसने देनी है हमें? हमें ये बार बार कहना पड़ता है प्रशासन को। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम पत्थरबाज नहीं हैं। जो लोग पत्थर मारते हैं उनके लिए नौकरियां हैं, हमारे लिए सिर्फ यही रहा कि आप प्रदर्शन करते रहें, इन लोगों के आगे पीटते रहें अपनी दुहाई। कितने देर तक पीटेंगे? अब ये 48 घंटे की हड़ताल दी है, ये बच सकती है, अब पीछे नहीं हट सकती है। ये देख लेना जम्मू शहर में आने वाले दिनों में आली प्रशासन को ये होगा, ये अगर चाहिए लोगों को पानी पिलाना है, अगर चाहिए तो हमारा संविधान कर दे, नहीं तो हम अभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। युवा हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सर आप भी काफ़ी देर से इस डिपार्टमेंट में एज ए डेली वेजर काम कर रहे हैं, काम की कोई कमी नहीं है, जो टाइमिंग सरकार की तरफ से फिक्स की जाती है वो आप पूरा देते हैं, लेकिन सैलरी टाइम से नहीं मिलती। अभी एक आपको सरकार ने गिफ्ट दिया है, 75 में आपकी सैलरी बढ़ा दी, 9000 के करीब हो गई है, क्या कहेंगे? हमारी तो पेंडिंग बेजी जो पड़ी है 70 महीने की है, अभी तक जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आ रही है गवर्नमेंट, जा रही है, लेकिन हमारा काम वहाँ का वहाँ ही रह गया। हम 24 साल से पुराने लगे हुए हैं, आज से कोई नए नहीं हैं। हम टाइम से ड्यूटी करते हैं, टाइम से अपना जो ड्यूटी का जितना भी वो काम है वो टाइम से करते हैं, निभाते हैं अपना फ़र्ज़। लेकिन गवर्नमेंट को ये ज़रा भी महसूस नहीं है कि हम इनके बारे में कुछ सोचेंगे। ये हर बार यही बोलते हैं कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन काम नहीं करने वाले। ये देखा है, ये लोग डेली वेजर्स हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन सरकारें, जैसे इन्होंने कहा सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यूनियन के सदस्य भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये साढ़े बच्चे की लड़ाई है, बार बार चिताया, बार बार इंट देने की कोशिश की। पिछले दिन 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LG ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਅਸ ਕੋਈ POK ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਅਸ 25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਿਆ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ कोई है भी प्रशासन की बर्दाश्त नहीं किया जा। साढ़े बच्चे ना कोई खिलवाड़ करे। अज बच्चे की एजुकेशन की जरूरत है, टाइम की रोटी की जरूरत है, उनके कपड़े की ड्रैस की जरूरत है, तो अच्छे नागरिक बनी सकन तो वो वास्ते सानू पैसे की जरूरत है। अस उन्हें टाइम का फीस दईए उन्हें पढ़ाई सकते। मगर जियां पिछले साल प्रशासन बेवकूफ़ बनाते आए, शायद इस टाइम का LG प्रशासन भी सानू बेवकूफ़ बनाने ज़्यादा। अज 8 बजे की कॉल ही साड़ी पानी बंद की जां काम छोड़ हड़ताल की ओदी शुरुआत हुई थी, तकरीबन एरिए बंद ने। अफसोस है प्रोटैक्शन ताईं पुलिस CRP आर्मी लाई जाती है। अगर तुसें इन्हें परेशान करना ये कोला बेहतर तो साढ़े ने इंसाफ करी ओड़ो, जो साडा बनदा सानू दे दिओ। जिहड़ी तुसें लगदी है पुट्ठी डिमांड है तो साडे ने बेइयै गल कर लो। अस सोच के तो अस पुट्ठी डिमांड कर नहीं मनते, उस गल्ले पिछे हट जाके बैठो ना, चर्चा करो, साने डिबेट च आओ। अस दस के अस किन्ने वाले सिस्टम की चला दें। पूरा डिपार्टमेंट च महूं 10% परमानेंट स्टाफ है, बाकी 90% ये लोग सारे काम करने वाले। तो फिर तुस सोचते हो देना कख नहीं, बदुआ मजदूरी करा के कदे नहीं हो सकता। ठीक है, जियां इन्हें आख्या कि बदुआ मजदूरी करा के अस जी तुस भी काफ़ी देर तक जदोजहद करा रहे हो, डेली वेजर सारे लगे दे 26 27 28 साल होई है। कई डेली वेजर ने तुसें भी देखा कि आत्महत्या कर ली क्योंकि परिवार का खर्चा नहीं चलता। तो एक मजाक भी तुहाडे कन्नै होया, 75 रुपये तुहाडी तनख्वाह बधाई 9000 रुपये थोड़ी पुजी, लेकिन अगर UT की तनख्वाह दिखी जाए वो भी नहीं तुहानू मिला दी। क्या है देखो ये जिहड़ा तुसीं जे जिक्र किया कि बड़े सारे लोग सुसाइड करिए, अस उसी सुसाइड नहीं आखदे।
बल्कि इस जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उनका मर्डर किया है, उन्हें मजबूर किया सुसाइड करने वास्ते। कदे भी कोई अगर फैमिली मैटर च कोई सुसाइड हो जाता तो 174 का FIR लगती है कि उस परिवार की हरासमेंट किया जाता कि इन्हें के परेशान किया उसी कि जेड़ा बंदा सुसाइड करिया। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने साढ़े समय का हिसाब लोकें मजबूर करिए किया उन्हें कि सुसाइड करिए, और मजबूर इ'यां किया कि जेड़ा उन्हें काम किया महीने महीने उन्हें बेजिस मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। वो अपने परिवार की वो सहूलतां नहीं दे सके जेह्ड़ी परिवार की चाहिए हियां। उन्हें मजबूर होइए जिल्लै उं'दे सारे रस्ते बंद होए तो उन्हें सुसाइड जैसा कड़ा कदम उठाया। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, जिल्लै सारे रस्ते बंद हो जाते उस वेले लोग ये जिहा कदम चुकते। तो ये सरकार की तरफा किया गया कतल है। दूआ तुसें 75 रुपये का जिक्र किया, 75 रुपये जेह्ड़े सरकार ने बधाए वो एक डेली वेजर कन्नै बड़ा बड्डा मजाक हा, क्योंकि सरकार दा उपर कुदै ना कुदै दबाव बने दा हा कि जियां असें पैह्ले गै अनाउंस कीता था कि अगर मोदी जां अमित शाह जम्मू आंदे न ते अस उंदा काले झंडे कन्नै स्वागत करगे, उंदी रैली का विरोध करगे। तो इन्हें आनन फानन विच 24 तरीक उन्हें आना हा, 23 तरीक बिना कुसै तैयारी दे 75 रुपये बढ़ाई दे। ओह्दा जेड़ा कानूनी तौर पर अगर उसी दिखदे तो 75 के बजाय वो 100 रुपये का करीब बधदा हा। साढ़ा जेड़ा मिनिमम वेजेस एक्ट 3 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए हा, वो इन्हें 4.5 साल बाद रिवाइज किया। साढ़ा 2750 रुपया बधना चाहिए, लेकिन इन्हें 2250 रुपया बधाया। फिर वह सारे BJP के जिन्नी भी टॉप लीडरशिप है क्रैडिट टोल बजाइए क्रैडिट लैने की कोशिश करा दी कि असें बधाया। जिस वेले उन्हें ये सवाल पूछा जाता कि डेली वेजर कोला तुस बंधुआ मजदूरी करांदे हो, इंदा जेड़ा 28 साल का हक बने दा वो तुस क्यों नहीं दिंदे, तो उस वेले वो आखी उठदे कि इत्थे LG प्रशासन है, साड़ी इत्थे सरकार नहीं है। जेकर तुंदी इत्थे सरकार नहीं है तो भी 75 रुपये का क्रैडिट लैना तुहाड़ा हक नहीं बनता। जे तुस 75 रुपये का क्रैडिट लै दिओ वो तुस आखा दे हो कि असें बधाया, तो फिर ये भी जवाबदारी तुंदी बनती है कि जेड़ा ये शोषण 28 साल का होआ दा। जिहड़ी साड़ी रेगुलेशन पॉलिसी 7 साल बाद होनी चाहिए वो अज 28 साल की नहीं थोआ दी, वो भी तुहाड़ी जवाबदेही बनती है। वो भी सारा जेड़ा बद इंतजामी है वो तुहाड़े सिर लगती है। तो एक जम्मू के युवा जेड़ा भी है अज तुस देखो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का लाई लो, अनएम्पलॉयमेंट लाई लो, या जेडे बेल्ट फोर्स भी जिन्हें कोई ट्राई किए पेपर दिते वो भी अज सड़कें पर है। कश्मीर बेस्ड पोलीटिकल पार्टियां होंदियां तो उस वेले एक चीज़ समझ आती कि बई अज जम्मू वाले धरने करा दे न, सब कुछ होआ दा। अज 370 टुटी आ, जैसी कि BJP के बड़े बड़े लीडर आखते 370 जम्मू की विकास के बड़ी बारी बाधा है। अज 370 टुटे दे 2 साल तो ज़्यादा होई आ, अज जम्मू वाले कन्नै बेइंसाफी क्यों हुआ दी? अज जम्मू का युवा क्यों मजबूर होई आ कि अज वो हर एक किस्म का युवा जेड़ा है सड़कें पर आनी है, प्रदर्शन करा, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। अज लोकें दी आवाज़ गी दबाने आस्तै तुस दिक्खा दे हो इत्थे पुलिस प्रशासन तैनात, CRPF जिन्हें लोकें बार्डर उपर अपने स्टेट की रक्षा करनी ही, उन्हें इत्थे लाई ओड़े दा कि तुस PHE का पानी चलाओ। लानत है ऐसी सरकार उपर ते लानत है ऐसे LG प्रशासन उपर जेड़ा लोकें दा हक दबाने वास्ते अपनी ताकत का नंगा नाच दसा दा। ते ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। ये बड़ी और जेह्ड़ी BJP दे बड़ी टॉप लीडरशिप जेह्ड़ी है, जेह्ड़े ये लोग आखदे कि साड़ी जम्मू कश्मीर दे विच सरकार नहीं है। 2014 कोला पहले तुसें देखिया होना कि जदों भी कोई डेली वेजर का प्रोटेस्ट होंदा ते इंदे लीडर आनियै उत्थे धरने च शामिल होंदे हे कि साड़ी सरकार लियाओ ते अस तुंदे कन्नै इंसाफ करगे। जिल्लै मोदी जी ने ललकार रैली स्टेडियम दे विच कीती ते उत्थे टॉप लीडरशिप जेह्ड़ी भी इंदी बैठी दी सारें इहो चीज़ आखी कि 370 के बाद डेली वेजर का सब तो बड़ा मुद्दा है साड़ी सरकार आऊ तो सारें कोला पहले डेली वेजर का मुद्दा हल किया जाग। लेकिन 8 साल की केंद्र च सरकार बैठी थी, और अगर अज इंदी जम्मू कश्मीर च सरकार नहीं है, ये महाराष्ट्र में प्रदर्शन करी सकते हैं, राजस्थान च प्रदर्शन करी सकते, पंजाब च प्रदर्शन करी सकते। जम्मू BJP की के मौत पेदी है कि अज जिंदे लोगों के उपर इन्हें सरकार बनाई ही जिन्हें मुद्दे ली है, अज वो मुद्दे अज भी लोग उन्हें मुद्दे वास्ते तरसा देन। अज ये लोग आनी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते LG सरकार के खिलाफ, LG प्रशासन के खिलाफ? ये लगता कि इनकी दोगली नीति है और आने वाले इलैक्शन के विच इन्हें सारा इन्हें चीज़ों का भुगतान करना पौग। और अस LG प्रशासन की तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै आखिरी बार अपील करना चाहते हैं कि हूँ साढ़े कोला बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होनी। अगर तुस टकराओ के चाहते हो वो वास्ते जम्मू का युवा तैयार है, और जन अंदोलन जम्मू के युवा बिच एक तैयार होने वाला जिसी संभालना ना गै LG प्रशासन के बस च होना ते ना गै BJP के बस च होना।
की जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो भाजपा है जम्मू कश्मीर में, ये वो भाजपा नहीं है जो पहले हुआ करती थी, धरने प्रदर्शन करती थी, सरकारों के खिलाफ बोलती थी। जम्मू कश्मीर की जो इस समय मौजूदा भाजपा है वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन्हें लेकर कभी भी सरकार के आगे नहीं जाती। जैसे इन्होंने बोला कि लगातार रैली के दौरान कहा गया था कि पहली कैबिनेट में डेली वेजेस का फैसला कर दिया जाएगा, नहीं हुआ। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी पक्के किए गए हैं, पीएचई विभाग के कर्मचारियों के साथ ऐसी क्या जिद है कि इन्हें पक्का नहीं किया जा रहा? आपका शुक्रिया। आज शीतली में हम आए हैं अपने साथियों का हौसला बुलंद करने के लिए। जो काम छोड़ हड़ताल आज रात 8 बजे शुरू हुई है, 48 घंटे की। जो आपने सवाल किया कि सरकार ने बिजली डिपार्टमेंट का 12,000 लोगों का एक अनाउंसमेंट की, हम उनको रेगुलराइज करने जा रहे हैं, तो हमारा तब भी मीडिया के माध्यम से और जितनी ब्यूरोक्रेसी उनसे जब बातचीत हुई, हमने यही कहा कि सरकार एक आंख से क्यों देखती है। अगर सरकार की 2 आंखें एसेंशियल सर्विस में पीडीडी और पीएचई दोनों आते हैं, तो आपने पीडीडी का अगर काम कर दिया तो पीएचई वाले कौन से सुतेले? पीएचई के साथ हमेशा शोषण और भेदभाव किया जाता है। यह हम पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट रही हो, चाहे एलजी प्रशासन है। आप बताइए, 11 नवंबर 2020 को एलजी साहब के साथ हमारी 1.5 घंटा चर्चा हुई। हम लोग चर्चा में थे, उन्होंने कहा जी डीडीसी इलेक्शन है, डीडीसी इलेक्शन जैसे ख़त्म होती है उसके बाद आपका रेगुलेशन प्रोसेस पे काम स्टार्ट होगा। अब उससे बड़ी चेयर अमित शाह जी हैं, वो जम्मू कश्मीर में आए तो एक रैली में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया गया। तो मुझे हैरानगी होती है एलजी साहब पे या अमित शाह जी पे, कौन ऑफिसर हैं जो उनको गलत फीडिंग दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर में कहाँ लागू है? तो हमें हैरानगी के साथ हंसी भी आती है। इतने बड़े कद के लीडर हैं, इतने बड़ी पोस्टों में बैठे हैं, या तो उनको ग्राउंड का पता नहीं है, हवा हवाई घोषणाएँ करते हैं। दूसरी जो आपने कहा कि पीडीडी के जो एम्प्लॉय 200 कुछ शायद रेगुलर हुए, वो 2019 का केस उनका रुका हुआ था, उसमें जो 12,000 इन्होंने अनाउंस किया उसका भी एक भी बंदा रेगुलराइज नहीं हुआ। तो ये जो सब ये सब इनकी हवाबाई घोषणाएं होती हैं। हम लोग रेगुलर पॉलिसी के लिए पिछले 15-20 साल से लड़ रहे हैं, और रूलिंग पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग, उनका ये कहना था कि जब हम सत्ता में आएंगे, चाहे केंद्र में भी वो आए, जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहे, पीडीपी बीजेपी की सरकार रही, उनके टाइम का एक एसआरओ बना हुआ है, उस एसआरओ को ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। इतने नालायक लोग हैं। जब वो एसआरओ आया तो हम सब लोगों ने उसका विरोध किया कि इस एसआरओ में रेगुलाइजेशन नहीं है, इस एसआरओ में सिर्फ वेजेस इन्हांस, जिसको वेजेस दिहाड़ी बढ़ाना क्या कहा जाता है, वो है, उसमें रेगुलाइजेशन वैसी कोई बात नहीं थी। फिर भी लोगों ने 7-8 हज़ार फाइल तैयार की, वो सेक्टर में पड़ी है पिछले 2.5-3 साल से। तो हमारा जो मानना है कि सरकार SRO 64 के तहत लोगों के रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करे। ये सोचते हैं कि हम इलेक्शन के टाइम अनाउंस करेंगे तो लोग हमारे बहकावे में आ जाएं। हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं। पंजाब का उदाहरण देख लो, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने 35,000 की घोषणा की थी, हम इनको रेगुलर करने जा रहे हैं, लेकिन रेगुलाइज नहीं हुए। हम लोग इलेक्शन से पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64 लेके रहेंगे। ये हमारा स्टार्ट आज का जो काम जो हड़ताल है ये स्टार्ट है। आने वाले दिनों में जो 48 घंटे के बाद ये स्ट्राइक सब साथियों से निर्णय करके ये बढ़ाई जाएगी या इसका सिस्टम चेंज किया जाएगा, लेकिन हम इनको चैन से बैठने देने वाली है, क्योंकि सत्ता की चर्बी और सत्ता का सुख ये सोचते हैं बहुत दिन भोग लिया इन्होंने। आने वाले दिन है, कोई बात नहीं, हम भी देखेंगे। इन्होंने हमें सोशली इकोनॉमिकली एक ऐसी कैटेगरी बना दी है, कहीं भी हम जाते हैं, चाहे मार्केट में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, शादी में जाएं, हमें लोग अलग नज़र से देखते हैं। कुछ साथी हमारे, जैसे मेरे भाई ने किया कि सुसाइड, वो एक सरकारी तौर पे मर्डर थे। उसके अलावा जो जिंदा शहीद हैं, जो लोग 60 साल के हो गए, जिन्होंने 30 साल इस डिपार्टमेंट में सेवा दी और बगैर कुछ लिए। कुछ साथी हमारे, एक बार हमें फ़ोन आया, वो कहते हैं डेली वेज साथी रिटायर हो गए, वो घर नहीं जाना चाहता। तो हमने कहा क्या बात है? कहता जी मैं अंधेरे में होगा तो मैं घर जाऊंगा, मैं कौन सा मुंह लेके घर जाऊं, मैं बच्चों को क्या बताऊं। हालात ऐसे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन, वो पता नहीं ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ बैठे हुए हैं। कश्मीर में कुछ होता है या कहीं वो 1 मिनट में उठते हैं, लेकिन हमारे साथ पिछले 30 साल से शोषण हो रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। तो हम लोग अपना हक लेना जानते हैं और ये कार्रवाई शुरू है। जय हिंद, जय भारत।
अब जैसे इन्होंने कहा कि जो सरकारें हैं उनको जो सत्ता की चर्बी चढ़ चुकी है वो ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और अब इन सब के चेहरे देखिए, सब मायूस हैं क्योंकि काफ़ी सालों से 26, 27, 28 सालों से जदोजहद कर रहे हैं और लाखों की तादाद में डेली वेजेस हैं। इनका कहना है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। 48 घंटों की इन्होंने बंद की कॉल दी है और शायद ये कॉल आगे भी बढ़ सकती है। इनकी मुख्य 3 डिमांड्स हैं कि जो रेगुलर पॉलिसी है वो लाई जाए और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे सही तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारा जो बकाया वेतन है वो हमें जल्द से जल्द दिया जाए। अब सरकार को देखना है कि इनके साथ बैठ के बात करनी है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगी वो जनता को होगी। पानी इन्होंने छोड़ना है, अगर ये समय पर काम नहीं करेंगे, अगर परमानेंट एम्प्लॉय भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की व्यवस्था है उसमें उथल पुथल होगा। अब सरकार को चाहिए कि इनके साथ बैठकर बात करें ताकि आम जनता को परेशानी ना आए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।